Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study the topic of moment of force और moment of forces. तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या होती है, मोमेंट किसे बोलते हैं और टॉर्क क्या होता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये सामने आपके डायग्राम बनी हुई है। इसमें हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड बेटा एक जगह पे फिक्स है, ये पिवटेड है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। जैसे डोर होता है ना, डोर एक जगह पे पिवटेड होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे ये रॉड पिवटेड है, इसको बोलते हैं पिवटेड पॉइंट। दिस इज पॉइंट ओ, यानी कि ये रॉड यहाँ से हिल नहीं सकता। तो जहाँ पे बॉडी हिल नहीं सकती उसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये पिवट पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया कि इस पॉइंट के ऊपर आपने एक फोर्स लगा दी, बिल्कुल अपवर्ड पेंडिकुलर फोर्स। अब आप खुद सोचें कि क्या होगा जब रॉड एक जगह पे जुड़ा होता है और आप यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, तो ये रॉड अपवर्ड ऐसे टर्न कर जाएगा। तो ये जो इसका टर्न होना है ना, टर्न होना या टर्न होने की टेंडेंसी होना, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, आप नोट करें कि द टर्निंग इफेक्ट और टेंडेंसी टू टर्न एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी किसी बॉडी का टर्न होना या टेंडेंसी होना कि वो टर्न हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, अब मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, पहले तो ये मैं बता दूं कि इसको टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट को टॉर्क भी कहते हैं। तो मैं ये लिख रहा हूं कि इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क। ठीक है जी, इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं मोमेंट को। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है, तो फार्मूला से पहले मैं दो बातें यहाँ पे करना चाहूंगा। सबसे पहली बात आप ये बताएं या इसको थिंक करें कि अगर ये फोर्स लार्ज होगी, तो जितनी ज्यादा जोर से मैं इसको अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो ये ज्यादा उतना तेजी से टर्न करेगा। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये आती है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये अमाउंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो टर्निंग हो रही है बॉडी की या मोमेंट हो रहा है इसके अंदर या फोर्स मोमेंट जनरेट कर रही है, तो ये अमाउंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं लिखता हूं कि मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है जी, तो लार्जर द फोर्स द इफेक्ट और जितनी बड़ी फोर्स होगी उतना ज्यादा इसके अंदर मोमेंट जनरेट होगा। ये पहली बात है, इसको हम पहला पॉइंट बोल देते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर वन। अच्छा, अब बेटा आ जाए पॉइंट नंबर टू पे। पॉइंट नंबर टू ये कहता है कि ये जो डिस्टेंस है ना, जहां पे पिवटेड पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक फोर्स लग रही है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट पी कह देते हैं, इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दिस इज पॉइंट पी। तो आपको इनके दरमियान एक एक ये डिस्टेंस है, इसके इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना बड़ा ये डिस्टेंस होगा ना, उतना आसानी से टर्न होगी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये छोटा डिस्टेंस होगा तो इसका टर्न होना डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं फोर्स यहां लगाता हूं, अगर इसी रॉड को टर्न करने के लिए मैं फोर्स यहां लगा दूं, तो अब आप नोट करें कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां आ गया, पॉइंट पी। ये पॉइंट ए है, तो ये डिस्टेंस कम हो गया पहले से। तो जब ये डिस्टेंस कम होगा तो ये कम टर्न होगा, मतलब या इसको टेंडेंसी टू टर्न इसकी कम हो जाएगी, या ये यू कैन ऑल्सो से दैट कि अब ये उतना ज्यादा टर्न नहीं होगा जितना पहले टर्न हो रहा था। और तो इट मींस दैट कि हम ये कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये लार्जर द डिस्टेंस, larger the distance between pivot point
and point of application of force larger amount of moment। तो ये सेकंड पॉइंट है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान। इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे मैं बेटा लिखता हूँ कि मोमेंट आर्म क्या होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस pivoted point called moment arm। ऑलराइट, तो ये जो डी है ये बेसिकली मोमेंट आर्म है। इट मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ फोर्स एंड अ पिवटेड पॉइंट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि मोमेंट का फार्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, मोमेंट का फार्मूला, मोमेंट को चले एम कह लेते हैं। तो मोमेंट का फार्मूला होता है एफ इंटू डी। आप अगर फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लें तो ये मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज कर लें कि आपने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई और ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप ये कह लें कि ये 5 मीटर है। ये 5 मीटर का रॉड है। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो मोमेंट होगा वो हो जाएगा 10 इंटू 5, इट इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर इसके ऐसा यूनिट्स होते हैं मोमेंट के। तो इस तरीके से हम मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर एक थोड़ी ब्रेन एक्टिविटी करें, यहाँ पर थोड़ा थिंक करें कि अगर यहाँ पर यही रॉड के ऊपर आप फोर्स लगाएं, तो ये एक रॉड है और अब आप इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो फोर्स डाउनवर्ड लगा दें, मतलब अब पिवटेड ये इसी जगह पर है, इट इज पिवटेड एट द सेम पॉइंट, बट नाउ यू आर अप्लाइंग फोर्स डाउनवर्ड, देन व्हाट विल हैपन। जब डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो ये यूं रोटेट करेगा। अच्छा, अब पहले ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा था, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे। और जब ये नीचे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज बन रही है, सो दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यू कैन से दैट कि जो मोमेंट होता है या जो टर्निंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो कन्वेंशनली जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज मोमेंट होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो मैं ये लिखने लगा हूं कि कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is taken as positive, whereas clockwise moment taken as negative। तो ये आपने इसको याद कर लेना है बच्चों बड़े अच्छे तरीके से कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है वो नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं दो तीन क्वेश्चंस आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, आपसे वो पूछ सकता है कि बताएं फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसका डिस्टेंस गिवन है, उसका मोमेंट कैलकुलेट करें। तो आपने बच्चों इसमें फोर्स को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है जो कि फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा। अब मैं इसकी आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये देखें। सपोज हम ये कहते हैं कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है बेटा, ये एक रॉड यहां से पिवटेड है, यहां से ये जुड़ा हुआ है इस पॉइंट से, इट इज पिवटेड एट दिस पॉइंट। अच्छा, अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप एक इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे।
और ये फोर्स की वैल्यू वो दे देता है आपको कि ये 100 न्यूटन है, और ये रॉड की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। ऑलराइट। और वो कहता है कि एक लाइन जो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है यहाँ तक, एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसका एंगल 90 है, मैंने प्रोटेक्टर से नहीं बनाया लेकिन ये 90 एंगल है, मेंशन कर देता हूँ, और ये है 3 मीटर। तो इसका मोमेंट कितना होगा वो मोमेंट कैलकुलेट करें, मोमेंट कैलकुलेट करें। अच्छा, अब आपके पास पता है आपको कि मोमेंट का फार्मूला आप जी रिकॉल करते हैं बैठ के एग्जाम में, और आप कहते हैं कि जी मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे बेटा ये देखें कि फोर्स तो आपके पास ठीक है 100 न्यूटन आ गई, लेकिन अब डिस्टेंस दो है आपके पास, एक है 4 मीटर, एक है 3 मीटर। तो आप इनमें से कौन से डिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली बेटा आप वो डिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे जो फोर्स के साथ 90 एंगल बना रहा है। अब ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये वाली, ये तो 90 एंगल नहीं बना रही, इसका तो कोई और सर्टेन एंगल बन रहा है। बट ये जो 3 मीटर का डिस्टेंस है, ये 3 मीटर वाली लेंथ, ये इसके साथ 90 एंगल बना रही है। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस जो है वो 3 लेना है जिसका एंगल 4 से 90 बन रहा है, क्योंकि मोमेंट के अंदर डी वो डिस्टेंस होता है जो परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि डी मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, force and the pivoted point. So its answer is 300 Newton meter. अच्छा, अब यहां पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई फोर्स पिवट से गुजर रही हो तो क्या वो मोमेंट क्रिएट करेगी? मीन्स मैं अगर आपसे कहूं कि ये एक रॉड है और ये रॉड यहां से पिवटेड है इस पॉइंट से, और आप इसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो इसका मोमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स? तो बेटा देखिए, जो फोर्स पिवट में से पास करती है ना उसका मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म क्या होता है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स और पिवटेड पॉइंट के दरमियान। तो जब फोर्स पिवट पे लग रही है तो फोर्स और पिवट के दरमियान डिस्टेंस जीरो हो गया ना, यानी कि मोमेंट आर्म जीरो हो गया। तो जब मोमेंट आर्म जीरो होगा तो मोमेंट का फार्मूला होता है एफ इंटू डी। तो जब डी की जगह पर आप जीरो लगाएंगे, देयर इज सम फोर्स बीइंग अप्लाइंग ऑन पॉइंट ओ। तो यहाँ पे डी को जब जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मोमेंट जीरो। तो फिर इसका मोमेंट जीरो होगा, यानी कि अगर इसको लिख भी लेते हैं कि इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि इफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स थ्रू पिवट थ्रू पिवटेड पॉइंट, then moment arm and moment will be zero. Then moment arm और moment will be zero. तो ये आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि अगर कोई फोर्स कभी भी पिवट में से पास करेगी ना, जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट में से गुजरेगा, तो बेटा उसका मोमेंट आर्म जो है ना वो जीरो होगा, और मोमेंट आर्म जीरो होगा तो उसका हम कहेंगे कि मोमेंट भी क्या हो गया, उसका जीरो हो गया, तो उसका कोई मोमेंट नहीं होगा। तो ये मैंने आज आपको फर्स्ट, ये मेरा लेसन है, इसमें मैंने आपको मोमेंट के बारे में बताया कि मोमेंट होता क्या है, मोमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके अंदर हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर फोर्स पिवट पॉइंट के नज़दीक होगी तो मोमेंट कम होगा, फोर्स जो है वो पिवटेड पॉइंट से जितनी दूर होगी उतना मोमेंट ज़्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। फिर मैंने आपको मोमेंट आर्म के बारे में बताया कि मोमेंट आर्म इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पिवटेड पॉइंट। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आपने फोर्स के साथ उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो। और फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो टाइप के मोमेंट होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज मोमेंट को आपने हमेशा नेगेटिव लेना है। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको मोमेंट को कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। अगर 2 या 3 या 4 मोमेंट्स किसी बॉडी पे लग रहे हों तो फिर हम देखेंगे कि उन मोमेंट्स को, टोटल मोमेंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं,
और फिर हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।